भगवद गीता एक अमूल्य ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को समझने और सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपदेश दिया, जो न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। गीता का संदेश स्पष्ट रूप से यह बताता है कि जीवन में शांति, सुख और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें अपने आंतरिक दृष्टिकोण और कार्यों में सुधार करना होता है, और यही आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। कर्मयोग गीता का एक प्रमुख संदेश है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उसे अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव से लगना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन हम उसके परिणामों पर कोई अधिकार नहीं रखते। गीता यह स्पष्ट करती है कि जब हम अपने कर्मों को स्वार्थी प्रवृत्तियों से मुक्त करके करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि परिणामों की चिंता हमें मानसिक तनाव में डाल सकती है। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं, बिना परिणाम की चिंता किए, तो हम शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं। इस दृष्टिकोण से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और यही हमारा कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत को अपनाने से न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। यह जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से जुटता है तो वह बाहरी दुनिया की आलोचना और प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है और वह जीवन की समस्याओं को एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से देख सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कार्यों का फल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम अपनी भूमिका में सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं। यह जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से जुटता है तो वह बाहरी दुनिया की आलोचना और प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है और वह जीवन की समस्याओं को एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से देख सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कार्यों का फल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम अपनी भूमिका में सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं। अहंकार का त्याग गीता का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है। आजकल के समय में लोग भौतिक वस्तुओं और सफलता के माध्यम से अपने आत्ममूल्य का निर्धारण करते हैं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि असली सुख और शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। अहंकार, जो कि व्यक्ति की असली पहचान और आंतरिक शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, हमें अपनी वास्तविकता से दूर कर देता है। जब तक हम खुद को केवल शरीर और माया के रूप में पहचानते हैं, तब तक हम असंतुष्ट रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह उपदेश दिया कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में समझना चाहिए, जो कि आत्मा है। जब हम यह समझते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि अमर आत्मा हैं, तो हमें दुनिया की चीजों से जुड़ी अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़ने में आसानी होती है। इससे हमारे भीतर आंतरिक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि अहंकार और माया की धुंध से मुक्त होने के बाद ही हम असली सुख और शांति को अनुभव कर सकते हैं। वैराग्य और साधना का महत्व भी गीता में बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि यदि हम भौतिक सुखों और संसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर साधना की ओर रुख करते हैं, तो हम आत्मा के साथ जुड़कर शांति और संतुलन पा सकते हैं। संसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे भागने से व्यक्ति केवल असंतुष्ट और मानसिक तनाव में ही रहता है, क्योंकि ये सुख अस्थिर और क्षणिक होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि केवल ईश्वर और आत्मा की साधना में ही स्थायी सुख और शांति मिलती है। साधना,
ध्यान और आत्मविचार के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और ध्यान की साधना में लगते हैं तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस तरह से हम अपने भीतर की दुनिया से जुड़कर बाहरी तनाव और समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने का महत्व गीता में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जब हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन आता है। जब हम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों में ईश्वर का समर्थन महसूस करते हैं तो हमें किसी भी स्थिति से विचलित होने की आवश्यकता नहीं होती। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हर घटना का उद्देश्य हमारे कल्याण के लिए होता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान में विश्वास हमें जीवन के हर पहलू को धैर्य और शांति से अपनाने की शक्ति प्रदान करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। समता का भाव भी गीता में विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उसे हर परिस्थिति में समान भाव रखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, सम्मान हो या अपमान, सफलता हो या असफलता। जीवन में यह समभाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम सुख और दुख, अच्छे और बुरे समय को समान दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं और जीवन के उतार चढ़ावों का सामना धैर्य और समझ से कर सकते हैं। गीता में भगवान ने यह कहा है, सम विप्र समं शत्रु समं मित्रं सम ऋणम, अर्थात हमें हर व्यक्ति और हर स्थिति के प्रति समान भाव रखना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि हमारी आत्मा भी स्थिर और संतुलित रहती है। सच्चे ज्ञान का आहार भी गीता में एक महत्वपूर्ण उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सही ज्ञान से ही व्यक्ति अपने जीवन के सभी उलझनों और भ्रमों को दूर कर सकता है। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे असली सुख का स्रोत हमारे भीतर ही है और हमें इसे बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गीता का ज्ञान हमें जीवन के उद्देश्य और आंतरिक शांति के बारे में समझाता है। जब हम इस ज्ञान को अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं तो हम हर परिस्थिति को शांति और संतुलन से स्वीकार करते हैं और अपनी आत्मा के साथ जुड़कर सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। भगवद गीता का मुख्य संदेश है कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने मन को स्थिर और शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि शांति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है और केवल जब हम अपने आंतरिक संसार को समझते हैं तो हम वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं।